जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज आपको इंडिया और चाइना के दरमियान जो लद्दाख के एरिया में टेंशन है उसके मतलब मैं बात करूंगा। इस सब्जेक्ट को मैं कुछ इस तरह कवर करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया और चाइना का आपस में फौजी तवाज़न क्या है, उनके पास कितनी फौज है, चाइना के पास, भारत के पास कितनी है, उनके पास जंगी जहाज कितने हैं, इनके पास क्या है, फिर ये जनरली किस एरिया के अंदर इनकी ये टेंशन चल रही है, वहाँ पे दाएं बाएं कौन से एरियाज हैं, फिर इसमें अमेरिका का, भारत का, चाइना का, पाकिस्तान का आपस में क्या इंटरेस्ट है, ये सारी टेंशन की वजह क्या है। तो इन तीन चीज़ों को कवर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं सब्जेक्ट पे जाऊं, आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तानी मीडिया कि अभी तक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को उन्होंने डिस्कस नहीं किया, वेयर एज जो इंडियन मीडिया है मैं उसको दाद देता हूं जिस तरीके से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करते हैं और उसको डिफेंड करते हैं, बल्कि वो हारी हुई चीजों को जीता हुआ दिखाते हैं। ऑल्दो मैं समझता हूं कि वो आरएसएस के जेरे साया काम कर रहे हैं या उनके प्रेशर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बड़ा क्लियर है कि इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तानी मीडिया से बहुत बेहतर है नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट करने में। अब आते हैं दोनों मुल्कों का एक कंपैरिजन करते हैं कि चाइना के पास तकरीबन 20 लाख फौजी हैं और 5 लाख रिजर्व हैं। इंडिया के पास तकरीबन 10 लाख फौजी हैं और थोड़े से इनके पास रिजर्व है, ज्यादा नहीं है। लेकिन आप हैरान होंगे सुन के ये कि इंडिया के पास टोटल 600 के लगभग जंगी जहाज हैं, वेयर एज चाइना के पास 5000 जंगी जहाज हैं। कितने? 5000 जंगी जहाज कि अगर वो सारे जहाज एक दफा उड़ाए ना इंडिया के ऊपर तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं आएगी, उधर अंधेरा मच जाएगा। तो ये किधर की यार बात है, इनका फोर्स का कंपैरिजन ही कोई नहीं है। इसीलिए इंडिया की मां मरती है चाइना का नाम सुन के, और स्पेशली अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे हो जाएं, इनके सोल्जर्स टॉप ऑफ द लाइन सोल्जर्स हैं, बड़े मोटिवेटेड सोल्जर्स हैं ये। मैं तो चाइना लोगों को हजूज मजूज की कौम कहता हूं यार, दे आर टू मच। ये इंडियंस तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। तो ये तो इनका एक फोर्स का लेवल था, और उनके पास उनके जो पायलट्स हैं, उनके जो जहाज हैं, इवन जो डेडली जो एयरक्राफ्ट है ना दुनिया का इस वक्त कहते हैं वो F-22 अमेरिका के पास है, उसके मुकाबले का एयरक्राफ्ट जो है वो चाइना के पास है। तो लिहाजा ये इंडिया उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कि वो एरिया कौन सा है। एरिया बेसिकली आपने नाम सुना होगा कारगिल का, सियाचिन का और लद्दाख का भी सुना होगा, लेकिन अक्साई चीन का आपने नाम नहीं सुना होगा। अक्साई चीन बिल्कुल ये चाइना के साथ ही एरिया है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ साथ ये जुड़ता है। तो ये जो है ये लद्दाख और ये सियाचिन और ये सारे तकरीबन ये एक ही सेक्टर बनता है, समझें आप। अच्छा, इसमें अभी वजह क्या है चाइनीज की यहाँ पे एक्टिव होने की? बात सादी सी है कि ये जो दुनिया है ना जी, यहाँ पे ताकतवर का कानून चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आपको देखा कि लास्ट ईयर इंडिया ने जो है ना 370 जो कश्मीर को अपने साथ जो है उन्होंने मिला लिया, लद्दाख को मिला लिया, 35A उन्होंने खत्म कर दिया। इस चीज को इनिशिएट किया जाके इन्होंने अपना UN के अंदर, चाइनीज ने, हम लोग भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मोटी मोटी बातचीत, बस ये कर लें वो कर लें, जो जनरली बातचीत होती है, क्योंकि इंडिया ने जितना भी ये सारा कुछ किया है, अकेले इंडिया में कोई जरूरत नहीं है कि वो इस तरह का काम करता कि 370 करता और ये कश्मीर को अपने साथ मिलाता। इसके पीछे बड़ी आलमी ताकतें हैं और आपको समझ गए होंगे कि कौन सी ताकतें हैं। इनके आपस में इंटरेस्ट एक है, क्योंकि अमेरिकन जो है इनको लॉन्च करना चाहते हैं इंडियंस को अगेंस्ट चाइना। अब मैं आपको एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पेंटागन इस तरह है, वो कहते हैं इस तरह हमारा GHQ है पाकिस्तान के अंदर, तो अमेरिका के अंदर पेंटागन है। पेंटागन ने लिख के दे दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि भाई हम टिल का जोर लगा लें, हम इंडिया को भी लॉन्च करें, खुद भी आ जाएं, इजराइल भी आ जाए, बाकी यूरोपियंस भी आ जाएं, हम चाइना को नहीं हरा सकते। चाइना के साथ पाकिस्तान भी मिल जाएगा। जब ये ताकतें दो बड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो ये जो है ना, ये इनका धुआं निकाल देंगे ये इंडियंस का। इंडिया तो पाकिस्तान को जो है काबू नहीं कर सकता। तो ये किन चक्रों में आप पड़े हुए हैं? तो ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं कोई ऐसी गॉसिप या गप नहीं लगा रहा। ये वाकई अमेरिकन की ये रीडिंग आई है, और अमेरिकन जो पैसिफिक दाएं बाएं कोई गेमें हमें खेलना चाहते थे, तो अभी अमेरिकन हो गए ब्लॉक। अच्छा, इनका माइंड क्या था? इनका माइंड ये था कि चाइना को, आपको पता है कि चाइना एक्सट्रीम पे चला गया है अपनी ग्रोथ की, उनने बहुत तरक्की की है, लेकिन अब उनकी फर्दर एक्सपेंशन जो चाइना की डिपेंड करती है वो CPEC के ऊपर डिपेंड करती है। अब इनका माइंड ये था कि हम CPEC को काटें, ये गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में अटैक करें, जाएं यहां से काटें, ये इंडियंस का माइंड था। अब मैं फील ये करता हूं कि ये चाइनीज ने प्रीएम्प्टिव लॉन्च किया है। प्रीएम्प्टिव उसको कहते हैं कि इससे पहले कि आप मुझ पे अटैक कर दें, मैं आप पे अटैक कर देता हूं। तो ये मेरे ख्याल से चाइनीज ने अटैक करके अपना ये एरिया सिक्योर कर लिया है। अभी ये भूल भुला जाए कि CPEC को ये डैमेज कर सकते हैं या वहां तक ये इनकी रसाई हो सकती है। तो इस तरीके से
चाइना ने बड़े टेक्निकली जो है ना इनको जो है ना वहाँ पे ब्लॉक किया है और इन्होंने सारी दुनिया की सपोर्ट लिया। 370 के चक्कर में दुनिया ने सपोर्ट किया कि जी ये हमें सपोर्ट करेंगे, सी पैक का रूट काटेंगे। उधर नेपाल के अंदर भी जो है ना ये फंस गए हैं जो है इंडियंस, वहाँ पे उसके ईस्ट वेस्ट में वहाँ पे भी इनके इंटरेस्ट हैं, वो भी सी पैक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अब समझे कि इंडिया जो है ना घेरा गया है, उधर सी पैक है, सॉरी नेपाल है, उसके आगे जनाब चाइना है, उसके आगे पाकिस्तान है, उसके आगे कश्मीर है। तो ये बीच में से थोड़ा बहुत इनका जो बनता है ना ये बनता है। तो अब इंडिया जो है टोटल फंस के रह गया है। और आप समझे कि इवन चाइनीज तो हमारे भी एयरक्राफ्ट उन्हीं के एयरक्राफ्ट हैं, उनके एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट हैं, उनके सोल्जर्स हमारे हैं, मतलब हम इकट्ठे ही है ना भाई, वी आर सेम। ठीक है, मैं चाइनीज को अपना हिस्सा समझता हूं। अब देखें चाइना ने और पाकिस्तान ने इस एरिया के अंदर एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज की हैं। ये जो एक्साइचिन का एरिया या लद्दाख का या सियाचिन का एरिया है, इधर उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेज की करके मुकम्मल की हुई हैं। इन केस अगर इंडिया यहाँ पे कोई वेंचर करता है तो बाखुदा मैं आपको बताऊं, आई विश, आई प्रे कि एक दफा इंडिया इस तरफ आए, इनको फाड़ के रख देंगे पाकिस्तानी। और ये चाइनीज तो इनको खा पी जाएंगे, इनकी तो हड्डियां भी खा जाते हैं, वो तो वैसे भी जनाब खाने पीने में तो वो सांपों को भी खा जाते हैं, इनको तो नहीं छोड़ेंगे वो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो ये इंडिया की बैड लक है, इंडिया बैडली ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है इस वक्त दुनिया के अंदर। उसकी जिल्लत आप देखेंगे, उसकी चीखें देखेंगे कि दुनिया उसकी सुनेगी। ये इंडिया के अखबारात भी कवर कर रहे हैं इस बात को। इंडिया का जो बहुत ही एक डिफेंस एनालिस्ट है प्रवीण शवानी, उसने भी इस चीज को कवर किया है। तो ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है, ये अभी रोजे रोशन की तरह अयां हो चुका है कि अमेरिकन इसके जो चाइनीज हैं वो हावी हो चुके हैं इंडियंस के ऊपर, और इंडियन के अंदर घुस गए हैं 3-4 किलोमीटर के एरिया में वो, और उन्हें कब्जा कर लिया है। तो फ्यूचर देखते हैं कि ये हमारे लिए इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा कि तैयारी रखें अपनी, कि कब हमने इंडिया में घुसना है, ये अपनी तैयारी रखें। थैंक यू वेरी मच।